ओम गणेशाय नमः। हरतालिका तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो गणेश भगवान की जय। हरतालिका तीज का व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव पार्वती जी की पूजा करती हैं। इस दिन ये कथा पढ़ी जाती है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा विधि विधान से की जाती है। इस दिन प्रदोष काल में माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन किया जाता है। अगर आप भी कथा पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले पूजा की तैयारी कर लें। पूजा की तैयारी के लिए केले के पत्ते और बंधनवार से एक मंडप बनाएं। इसके बाद ज़मीन पर आसन बिछाएं और फिर व्रत का संकल्प ले लें। फिर माता को वस्त्र, फूल, चंदन चढ़ाएं और धूप नैवेद्य दीप चढ़ाएं। इसके बाद फल अर्पित कर दें और इन सभी के छोटे मंत्र होते हैं जिससे आप बोलकर ये चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं भगवान की ये कथा। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और पार्वती सभी गणों सहित बागंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी और नंदी अपने अपने पैरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। इस अवसर पर महारानी पार्वती ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे पति को वरण किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जित किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को वर्णन करने की कृपा करें। महारानी पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे कि मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, लेकिन मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत ऐसा है, तारों में चंद्रमा, नवग्रह में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत और वेदों में साम, इंद्रियों में मन होता हूँ और इतना ही मैं श्रेष्ठ हूँ। उन्होंने बताया कि जो तीज हस्त नक्षत्र के दिन पड़े तो वह बहुत पुण्यदायक मानी जाती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा कि मैंने कब और कैसे तीज व्रत किया, विस्तार से सुनने की इच्छा है। इतना सुनते ही भगवान शिव बोले, भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है। उनके राजा हिमाचल हैं। वहीं तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई हो। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना शुरू कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने सहेली के साथ जाकर हिमालय की गुफाओं में मुझे पाने के लिए तप किया। तुमने गर्मी में चट्टानों में आसन लगाकर तप किया, बारिश में पानी में भी तप किया, सर्दी में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में लगी रहीं। तुमने इस दौरान वायु सूंघी, पेड़ों के पत्ते खाए और तुम्हारा शरीर क्षीण हो गया। ऐसी हालत देखकर महाराज हिमाचल को बड़ी ही चिंता हुई। वे तुम्हारे विवाह के लिए चिंता करने लगे। इसी मौके पर नारद देव आए। राजा ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण भी पूछा। तब नारद जी ने यह कहा कि राजन, मैं भगवान विष्णु की तरफ से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो वैकुंठ निवासी भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा कि महाराज, मेरा तो सौभाग्य है कि मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का दान करूँगा। वह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ चले गए और भगवान विष्णु से उनके विवाह का पूर्ण होना सुनाया। यह सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुम अपनी सखी के पास पहुंचकर बिलख कर रोने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूँगी जहाँ महाराज हिमाचल भी ना आ सकें। ऐसा कहकर उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफाओं में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबरा गए और पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को वचन दिया है,
वो कैसे पूरा हो सकेगा। ऐसा कहकर वह बेहोश हो गए। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंच बिना अन्न और जल के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग बनाकर विविध पूजा कर रही थी। उस दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के कारण मेरा सिंहासन हिल उठा और मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिए। वहां जाकर मैंने तुमसे कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा मांग सकती हो। इतना सुनकर तुम लज्जित भाव से प्रार्थना करने लगी कि आप अंतर्यामी हैं। मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं। आपको पति रूप में मैं पाना चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें तथास्तु इच्छित वर प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद तुम बालू से मूर्ति विसर्जित करके नदी पर गईं, जहाँ नदी तट पर तुम्हारे नगर निवासी हिमाचल राजा के साथ मिल गए। वे तुम्हारे मिलकर तुमसे रोने लगे और तुम इतने भयंकर वन में, जहाँ की सिंह सांप निवास करते हैं, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं, ऐसे पिता के घर की जाने के निवेदन पर तुमने कहा कि पिताजी, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ स्वीकार किया, इस कारण मैं वन में रहकर ही अपने प्राण त्याग दूंगी। तब वे बोले, शोक मत कर, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूंगा, उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। इसके बाद महाराज हिमाचल ने रानी मैना के साथ मेरा और तुम्हारा विवाह कर दिया। बोलो उमापति महादेव की जय।